वक्त आ गया है आज के कमोडिटी बाजार पर फोकस करने का और अजय केडिया हमारे साथ जुड़ गए हैं केडिया कमोडिटीज से। अजय हाय, गुड मॉर्निंग। बाजार सवेरे में आपका स्वागत है और अलग अलग कमोडिटीज़ पर बात करेंगे, लेकिन कमोडिटी बाजार के लिए फंडामेंटल ट्रिगर्स अब क्या आ रहे हैं, खासतौर से जियोपॉलिटिकल अगर हम स्ट्रेस देखें तो कितना बढ़ रहा है? वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए, बिल्कुल लास्ट वीक भी काफी इंपॉर्टेंट था, बट ये हफ्ता ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। काफी की ट्रिगर्स रहेंगे। सबसे पहले तो हमने जिस ढंग से वेनेजुला वाला इशू देखा था, उसके बाद ईरान वाला इशू कंटिन्यू बना हुआ है। कोर्ट के विडिक्स आने हैं टैरिफ को लेकर, वो भी ये हफ्ते में आएंगे। साथ में सीपीआई के नंबर रहेंगे। एक नई चीज देखी गई है कि डॉलर इंडेक्स में गिरावट आया है और उसके बदले हमने देखा सोना, चांदी, कॉपर, प्लेटिनम, इन सब में जबरदस्त तेजी बनी। तो काफी इवेंटफुल ये हफ्ता रहना है। सबसे पहले अगर सोने चांदी की बात करें तो जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स जो मार्केट में अभी पिछले 2 दिनों में राइज हुए हैं, उसकी वजह से आज हम गैप अप होता हुआ दिखेंगे सोने और चांदी को। आज भी अगर हम देखें इंटरनेशनल में 4600 टच कर गया है कॉमेक्स पे गोल्ड, और जबकि चांदी पिछला हाई जो था 84 उसके तरफ मूव कर दी। हालांकि ब्लूमबर्ग कमोडिटी इंडेक्स से अपडेट है कि 100 बिलियन का ये फंड है, जिसमें रीएडजस्टमेंट भी होना है 15 तारीख तक। तो ये वीक पूरे कमोडिटी मार्केट के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। इस बीच में अगर आज इंटरडे ट्रेड की बात करें तो मुझे लगता है कि सोने और चांदी में आज बाय साइड ही रहना चाहिए बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिकल कंसर्न। जहाँ पे 1,38,500 में गोल्ड लेके चलिए, 1,40,000 का टारगेट रहेगा। शॉर्ट एज ऑफ नाउ अवॉइड करके चलिए बिकॉज ऑफ मेजर इवेंट्स गोइंग ऑन। एंड सिल्वर में भी 2,52,500 पे लेके चलिए। 2,56,000 से 2,60,000 तक के भी लेवल देख पाएंगे। कविता जी बिल्कुल, आपने सोने और चांदी पर अजय जी रणनीति यहाँ पर सुझाई है। 1,38,500 के लेवल पर खरीदारी करनी है, कैसे लगाना है 1,38 का, और टारगेट यहाँ पर 1,40,000 तक के आपको सोने में मिलेंगे। फिलहाल शॉर्ट टर्म यहाँ पर आप अवॉइड करके चलिए। चांदी पर भी अजय जी की साइड से यहाँ पर बाई की रिकमेंडेशन ने 2,52,500 के लेवल पर खरीदारी सुझा रहे हैं। आपको एक स्टॉप लॉस लगाना होगा 2,51,000 तक का, और टारगेट्स यहाँ पर 2,56,000 से 60,000 तक के भी आते हुए दिख सकते हैं। चलिए, ये तो हो गई सोने और चांदी की बात, लेकिन कच्चे तेल पर भी आप राय दीजिए। देखिए, तमाम जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स यहाँ पर गहरा रहे हैं। साथ ही अब एक और यहाँ पर एंटी प्रोटेस्ट शुरू हो चुका है, एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट ईरान में हम देख रहे हैं। अगर यहाँ पर यूएस की एंट्री होती है तो किस तरह के हालात यहाँ पर बनते हुए नजर आएंगे। साथ ही कच्चे तेल के लिए कौन से फंडामेंटल्स अब यहाँ से आप देख रहे हैं होते हुए दिखेंगे। फिलहाल ब्रेंट $63 पर कारोबार कर रहा है, क्या रणनीति बनाई जाए? ये काफी सरप्राइज है बिकॉज वेनेजुला के इवेंट के बाद वी वर एक्सपेक्टिंग कि कच्चे तेल में बड़ा जंप आना चाहिए, बट ऑन दी कॉन्ट्रा हमने देखा ये $60 के नीचे चले गया था। हालांकि ईरान को लेकर कंसर्न्स अभी भी बढ़े हुए हैं, जिसके चलते हमने थर्सडे फ्राइडे को थोड़ा जंप जरूर आते हुए देखा, बट अभी भी सप्लाई काफी ज्यादा है इसके लिए। आज भी अगर आप देखोगे तो ब्रेंट रेड निशान में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। बट आई थिंक जिस ढंग से यूएस एग्रेसिवली वेनेजुला, ईरान और नियर बाय में अपना दबदबा बना रहा है, क्योंकि क्यूबा पे भी ऐसे कुछ अपडेट्स आ रहे हैं कि क्यूबा के लीडर ऑलरेडी डील के लिए वॉशिंगटन पहुंच गए हैं। तो कंसर्न्स जो बने हुए हैं ये अभी भी अपर एज रखेंगे कच्चे तेल को। यहाँ पे भी मुझे लगता है 5350 पे लेके चलिए, 5500 का टारगेट रहेगा। बट ध्यान रखिए ये सारे जो इवेंट है ये वीक के अंदर ही होने हैं, तो वॉल्टिलिटी एक्सट्रीम रहेगी, बट कच्चे तेल में अभी 5500 के टारगेट के लेना चाहिए। तो का टारगेट अभी भी कच्चे तेल में जो आप रेकमेंड तो कर रहे हैं, डेफिनेटली यहाँ पर काफ़ी अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। अब ऐसे में हम डे टू डे बेसिस पर चाल में बदलाव देखेंगे। बट हैविंग सेड दैट, बेस मेटल पैक काफ़ी ज़ोरों में है। अब यहाँ पर कॉपर, एल्यूमिनियम, तमाम बेस मेटल्स फायर पर हैं। कोई रणनीति यहाँ पर आपको लगता है कि शॉर्ट टर्म के लिहाज से बनानी चाहिए? देखिए, पूरे बेस मेटल पैक की अगर हम बात करते हैं तो फंडामेंटल लॉन्ग टर्म डेफिनेटली सिंपल है। सप्लाई स्क्वीज है और कहीं ना कहीं डिमांड अराइज हो रही है। जिस ढंग से रेट कट्स हो रहे हैं, चाइना न्यू ईयर से पहले परचेजिंग कर रहा है, वो सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा। हालांकि वॉल्टिलिटी एक्सट्रीम है, जिस ढंग से बुलियन का इम्पैक्ट है वही पूरे बेस मेटल में आते हुए देखा। बार बार हम देख रहे हैं कि जैसे कॉपर है, कॉपर में हमने लगभग पिछले हफ्ते में भी 1320 तक का लेवल देखा, फिर गिरावट भी देखी। तो ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा, बट इन ऑल बेस मेटल मुझे लगता है कि बहुत स्ट्रांग रहने वाले आने वाले दिनों में। जहाँ पे कॉपर सबसे फेवरेट रहेगा, जहाँ पे 1280 में लीजिए आज के लिए 1295, बट ओवरऑल मुझे लगता है 1300 1320 के लेवल भी अगर चीजें कंटिन्यू रहती है।
जिंक के अंदर भी 309 तक लीजिए, 312 का टारगेट रहेगा। एल्यूमिनियम में 316 पे लीजिए, 320 का टारगेट रहेगा। यहाँ पर बेस मेटल्स में कॉपर आपकी पसंद है, इसके अलावा भी जिंक और एल्यूमिनियम पर भी आपने रणनीति सुझाई है। कॉपर 1280, एसएल 1275 का लगाइए, टारगेट 1295 तक के कॉपर में देखेंगे। जिंक की बात करें तो 309 के लेवल पर खरीदारी करने की राय है, 307 का एक स्टॉप लॉस लगाइए। 312 तक के टारगेट्स आपको यहाँ पर जिंक में भी मिलते हुए नजर आएंगे। वहीं एल्यूमिनियम पर भी खरीदारी की राय, 316 के लेवल पर 314 का एक स्टॉप लॉस लगाइए और टारगेट 320 तक के। अजय सर, यहाँ पर आपको नेचुरल गैस में भी कोई रणनीति बनती हुई दिख रही है? क्योंकि देखिए इंटरनेशनल मार्केट में करीब 2% के आसपास की तेजी हम देख पा रहे हैं नेचुरल गैस में। क्या रणनीति होगी नेचुरल गैस के लिए? देखिए, नेचुरल गैस में पिछले हफ्ते हमने 5% की गिरावट हमने शुक्रवार के सेशन में ही आती हुई देखी। वेदर में कोई मेजर चेंजेस नहीं है अभी भी। अगर हम देखें यूएस गैस में जो शुक्रवार को गिरावट आई थी, वो वार्म वेदर के अपडेट्स आ रहे हैं। तो मुझे लगता है मैक्सिमम जो 15 तारीख तक का वेदर है वो अभी भी वार्म वेदर है। ये जो जंप है ये टेम्पररी जंप रहेगा। एक चीज और है कि अब हम विंटर से निकल जाएंगे और कहीं ना कहीं सप्लाई जो है बहुत ही ज्यादा रहनी है, डिमांड कम रहेगी। तो लॉन्ग टर्म व्यू डेफिनेटली वीकनेस का है, बट शुक्रवार की गिरावट के बाद यस, आज जो तेजी दिख रही है वो टेम्पररी तेजी है। इसमें मौका ढूंढ के निकलने की कोशिश कीजिए। तो आज के लिए 292 में लीजिए, 300 का टारगेट रहेगा। मे बी थोड़े से जिस ढंग से कच्चे तेल में अनसर्टेनिटी बढ़ रही है, थोड़ा 315-20 भी मिल जाए, बट लॉन्ग टाइम मतलब महीना 2 महीने का भी व्यू लेके चलते तो मेरा व्यू है कि नीचे में 250 तक मिल जाए तो टेम्पररी जंप मिल सकता है। यहाँ पर आपने खरीदारी की रिकमेंडेशन दी है, 292 के लेवल पर खरीदारी करके चलिए और लेवल्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं, उनका ध्यान रखिए। अजय सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और कमोडिटीज़ पर चर्चा के लिए और आज की कॉल्स देने के लिए। शुक्रिया। चलिए